जो काफ़ी पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज फिर अपनी वीडियो चालू है, कंटिन्यू बनी रहेगी और बीच कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम 2 दिन नहीं पढ़ा पाया था मैं। तो अपना साइंस के अंदर चल रहा था अपना अध्याय नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर चल रहा था अपना। और इस चैप्टर में अपन 2 क्लास लगा चुके थे और आज इस चैप्टर की तीसरी क्लास अपनी है, जिसमें हम बताएंगे एनर्जी एवं टाइप ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों हम बात करते हैं किसकी करते हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऊर्जा क्या होती है और अपना जो चैप्टर है भाई वो है भाई कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ये अपना चैप्टर था भाई 10th क्लास के अंदर साइंस के अंदर। तो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई? तो एनर्जी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई, जैसे कि अपन कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं वही कुएं से पानी खींचता हूँ तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कैपेसिटी होनी, क्षमता होनी चाहिए भाई। तो अपन क्या कहते थे, जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम क्या कहते थे, ऊर्जा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ऊर्जा। जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए भाई ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई। क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। तो मैं क्या कहता हूँ भाई, किसी वस्तु द्वारा, क्या कहता हूँ, किसी वस्तु द्वारा या फिर वस्तु द्वारा, तो मैं बोलूँगा ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो भाई किसी भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी भी कोई भी प्रकार अपन कार्य करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है भाई। तो किसी भी कार्य करने के लिए क्या भाई, ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या बोला भाई मैंने, क्या लिखा, कोई भी कार्य करने की क्षमता होती है। किसी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी, तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करता है तो उससे हम क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं भाई। तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए भाई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई। अब मैं ये बात करता हूँ भाई कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या हो गया भाई, ये हमने ऊर्जा बताया। अब मैं बात करूँ भाई एनर्जी, जो प्रकार ऊर्जा के, ठीक है, ये आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई। देखते हैं अब क्या बात करेंगे,
ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। तो भाई एनर्जी कितने प्रकार की होती है? तो भाई एनर्जी मतलब कि इंग्लिश वर्ड बोले, इंग्लिश वर्ड इसका हो जाता है भाई एनर्जी, हिंदी वर्ड होता है ऊर्जा। तो ये वही ऊर्जा है, इसकी कितने प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऊर्जा तो काफी प्रकार की होती है। विद्युत ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, गति की ऊर्जा हो गया, मतलब काफी प्रकार की ऊर्जा होती है भाई। तो मैं वही आपको मैं बताता हूँ भाई। देखो अपन क्या कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कह सकते? प्रकाश ऊर्जा बोलो अपन, इसको बोला भाई प्रकाश। उसके बाद बोल दी मैंने यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद बोला रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलो? रासायनिक ऊर्जा भाई। उसके बाद में बोल दे भाई नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद बोल देता हूँ भाई मैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा। ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है भाई, ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है भाई। ये नाभिकीय ऊर्जा का प्रकार होता है। अब मैं ये बोलूँ भाई, जो मुख्य ऊर्जा होती है भाई, मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? मैंने बताया प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद में विद्युत ऊर्जा हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा हो गया। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है भाई? मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है मुख्य रूप से? सॉरी 3 प्रकार की होती है भाई। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से? एनर्जी 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी होती है भाई? देखो, जो पहली एनर्जी होती है भाई, ये होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। सेकंड ऊर्जा होती है भाई स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। थर्ड ऊर्जा होती है भाई कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिकीय या फिर यांत्रिक बोल सकते हैं भाई, तो इसको अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा भाई। ये 3 प्रकार की ऊर्जा जो मुख्य रूप से होती है भाई अपने पास। देखो एक बार सबको दिख रहा है ना? ओ भाई हाँ, आज की डेट और डाल देता हूँ भाई, 7/10/2020। तो भाई देखो, ये हमने आपको बताया भाई, मुख्य रूप से एनर्जी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक गतिज ऊर्जा, एक स्थिर ऊर्जा और तीसरी होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों। तो अब देखो भाई, हम बात चर्चा करते हैं गतिज ऊर्जा के ऊपर भाई।
जो गति के प्रकार पढ़ रहे थे उसमें हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा। कि गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? गतिज मतलब जिसमें गति हो। अब कौन सी एनर्जी जिसमें वही गति होती है तो हम गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं? वह वस्तु जिसमें गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वस्तु जिसमें गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? हमारी गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं भाई। तो मैं क्या लिखूं भाई? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं भाई। ठीक है, क्या हो गया? क्या कहते हैं? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो, क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई? गतिज ऊर्जा। तो भाई गतिज ऊर्जा की जो लैंग्वेज बनी वो क्या बनी? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। या कह सकते हैं किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसे हम क्या कहते हैं भाई? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब भाई अपन को उदाहरण बताने भाई, तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें गति हो रही हो? मैं उदाहरण नंबर 1 की बात करूँ, जो पेड़ से गिरता हुआ फल जो पेड़ से ऊपर से गिर रहा है उसमें क्या गति हो रही है? तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? पहला उदाहरण, पेड़ से गिरते हुए या गिरता हुआ फल। देख भाई, कोई वृक्ष होता है, मतलब वृक्ष बोले तो ट्री, मतलब पेड़ होता है, वो ऊपर से भी उसमें से कुछ नीचे गिरता है, वो नीचे गिरता है तो मतलब उसमें गति है। तो इसे क्या कहते हैं? हम पेड़ से गिरता हुआ फल को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उस चीज में। अब सेकंड उदाहरण की बात करता हूँ भाई। और उदाहरण कौन हो सकता है भाई? आसमान में जो पतंग उड़ाते हैं, आसमान में पतंग का उड़ना। क्या भाई? आसमान में पतंग का उड़ना। भाई आसमान जो पतंग उड़ रही है वो भी क्या है? उसमें भी क्या भाई? गतिज ऊर्जा। आसमान में पतंग का उड़ना क्या कह रहा था? गतिज ऊर्जा का, ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण भाई। अब मैं ये बताऊँ एक बात करूँ, चलती हुई बस। क्या भाई? तीसरा उदाहरण, चलती हुई बस। भाई बस चलती है तो क्या है? उसमें गति उत्पन्न हो रही है, गति के कारण चल रही है। गति बोले तो स्पीड, भाई उसमें स्पीड है जब तो वो चल रही है, अदरवाइज स्पीड नहीं होती।
तो वो चल नहीं पाती। तो भाई गतिज ऊर्जा का उदाहरण, तीसरा उदाहरण क्या हो गया, चलती हुई बस। अब मैं चौथे की बात करता हूँ, जो हवा में उड़ते हुए पक्षी। दिख रहा है भाई सबको? चौथा उदाहरण क्या होगा भाई, हवा में उड़ता हुआ पक्षी। भाई जो हवा में पक्षी उड़ता है वो क्या है, गति के कारण ही तो उड़ता है, गति के कारण उड़ता है, उसमें गति नहीं होती तो वो पक्षी है जो उड़ नहीं पाता। तो अपन चौथा उदाहरण क्या हो गया, हवा में उड़ता हुआ पक्षी। एक भाई बालक का दौड़ना, क्या बालक का दौड़ना, पांचवा उदाहरण अपना भाई, बालक का दौड़ना। जो बालक दौड़ता है उसमें गति होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है कोई बालक दौड़ता हुआ, तो क्या उसमें गति के कारण तो दौड़ता है। तो इस प्रकार से हमने ये गतिज ऊर्जा को आपको बताया। अब इसका मतलब जो सूत्र बनता है वो कैसे बनता है भाई, देख मैं एक बार इसको रिपीट करा दूँ, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। अगली बात, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कह देते हैं भाई, ये बात भी राइट है। अब हम करते हुए उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण क्या हो गया भाई, पेड़ से गिरता हुआ फल, आसमान में पतंग का उड़ना, चलती हुई बस का, हवा में उड़ता हुआ पक्षी और बालक का दौड़ना, ये क्या हो गया भाई, गति ऊर्जा के उदाहरण हो गया। अब मैं बात करता हूँ आगे भाई। तो भाई देखो इसके वो होता है गति ऊर्जा, वो क्या होता है भाई, वन, चलिए आधा हो गया भाई ना। तो अब क्या करेंगे भाई, इसका जो सूत्र बनता है वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर बनता है भाई। क्या बनता है, एम बी। एम का मतलब क्या, एम का मतलब होता है द्रव्यमान। तो यहाँ लिख देता हूँ भाई, एम बराबर द्रव्यमान, बी बराबर वेग हो गया भाई, बी बराबर वेग हो गया। ये इसकी क्या भाई, गणितीय सूत्र बन जाता भाई किसका, गतिज ऊर्जा का। अब गतिज ऊर्जा के बाद में बात की थी भाई स्थिति ऊर्जा, किसकी हुई, ये आपने लिख लिया होगा भाई। ये आपको सबको लिखना भाई, पूरे को लिखना है। और जब आप उनको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा गणितीय रूप का, तो ये सूत्र लगा कर हम कर सकते हैं। तो उसका सेकंड भाई पार्ट का, सेकंड बात क्या थी भाई, सेकंड टाइप स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा मतलब वर्ड से जो वर्ड लिखा हो, स्थिति ऊर्जा, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वह वस्तु या वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कह देते भाई, अपन गति स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कह देते भाई, स्थिति ऊर्जा कह देते भाई। भाई वह ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं भाई।
स्थितिज ऊर्जा अपन कहते भाई। या भाई इसे भी कह सकते हो किसी या इसी ऊर्जा को, इसी ऊर्जा के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो जाती है। मतलब कह सकते भाई स्थितिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, स्थिति ऊर्जा के कारण ही किसी वस्तु में कार्य, किसी वस्तु में कार्य करने की कैपेसिटी, क्षमता आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं हम भाई? कोई भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता आती है, कैपेसिटी होती है, वो क्षमता को हम, तो उसको क्या कहते हैं हम? स्थिति ऊर्जा के कारण उसमें क्षमता आ जाती है भाई। तो स्थिति ऊर्जा क्या हुआ भाई? वह ऊर्जा जो स्थिति कारण होती है, स्थिति, तो हम क्या कहते हैं उसको भाई? स्थिति ऊर्जा। जिसका कोई वस्तु h ऊंचाई पर रखी भाई, तो इसकी जो लैंग्वेज बनेगा वो क्या बनेगा भाई? ये तो अपन ने लैंग्वेज लिख दिया, स्थिति ऊर्जा बहुत होता है भाई mgh होता है। m का मतलब बताया मैंने भाई यहाँ पे द्रव्यमान, m का मतलब द्रव्यमान हो गया, g का मतलब गुरुत्व त्वरण, और h का मतलब होता है भाई हाइट, ऊंचाई। तो इस प्रकार से अपन इसको निकालेंगे, स्थिति ऊर्जा का मतलब वही है। ये होता है स्थिति ऊर्जा जो आपको क्लियर बताई गई। और जो तीसरी और अंतिम टाइप इसकी भाई इस कौन सी? इसमें यांत्रिक ऊर्जा। तीसरी भाई इसमें यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा भाई क्या भाई? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई? जिसमें गति हो और स्थिति हो, दोनों हो, तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। एक तरफ गति, एक तरफ स्थिति, तो दोनों को मिला के हम क्या कह देते भाई? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ? किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का सहयोग हो या योग हो, तो हम क्या कहते हैं उसे? यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं बोलूँ गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, दोनों को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। लेकिन वह ऊर्जा जो लैंग्वेज बनाते आ रहे हो, क्या कहेंगे? वह ऊर्जा जो गति एवं स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई? स्थिति यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं भाई। यांत्रिक ऊर्जा अपन कहते हैं भाई। या वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का हमेशा क्या बराबर होती है भाई? का योग यांत्रिक ऊर्जा पर क्या कहते हैं भाई? यांत्रिक ऊर्जा
बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो क्या हुआ है, जो ये आंतरिक ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा, वो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है भाई। दोनों का योग क्या भाई, बराबर होता है। क्या होता है, दोनों का योग बराबर होता है। दोनों का योग बराबर होता है। दोस्तों आज के लिए यहाँ पे हम समाप्त करते हैं हमारी क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो जो बनाया तो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।